बहुत लोग मुझे कहते थे कि देखो आप जब आए तो विद इन 45 सेकेंड्स ऑफ योर प्रेजेंस गुरु जी ने आपको ब्लेस कर दिया। और हम कितने सालों से आ रहे हैं यहाँ पे, हमसे तो गुरु जी ने कभी बात ही नहीं की। हमको तो ये भी नहीं पता वो हमको ब्लेसिंग हो रही है कि नहीं, क्या हम कभी ठीक होंगे कि नहीं होंगे। तो ये लोग सवाल पूछते। तो मैंने एक दिन गुरु जी से पूछा, मैंने कहा लोग ऐसे कहते हैं, आपने मुझे तो 45 सेकेंड में ब्लेस कर दिया, ठीक कर दिया। और लोग हैं कई जो सालों से आपके पास जुड़े हुए, मगर आपने तो उनसे कभी बात भी नहीं की। तो जो उन्होंने बताया आई थिंक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एसेंस। उन्होंने कहा, कहते हैं जो गुरु है ना, वो रेडार जैसे ट्रांसमिट कर रहा है सारे डायरेक्शन में। उसका रेडार जो है ना, वो सारे डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसमिट कर रहा है। मगर जो आप है, संगत है, वो उस एनर्जी को लेने के लिए तैयार है, वो ले पाती है कि नहीं, वो उस पर डिपेंड करता है। कहते जिस दिन तुम आए, मैं आपकी एयरफोर्स की लैंग्वेज में बताता हूं, जो आपका रेडार, उसका जो एंटना था, वो बिल्कुल क्लियरली फोकस था मेरी एनर्जी लेने के लिए। और मैंने एक बर्स्ट ऑफ एनर्जी पंप कर दी, जिससे आपको ब्लेसिंग मिल गई, आपको हीलिंग मिली, आप इमीडिएटली ठीक हो गए। तो ही सेड that this term blessing really actually came out from this conversation of Guruji and me, when he was trying to explain to me that ultimately the onus is on the individual। जब आप यहाँ आते हैं, जो लोग अनकंडीशनली कनेक्ट करते हैं, जो इनका फेथ अनकंडीशनल है, जो एनर्जी लेने के लिए तैयार हैं, यानी कि दे आर ब्लेसिंग्स रेडी, then only you will be able to get healing। So ये first time when I understood from Guruji कि blessing ready का onus जो है वो हम सब पे है।